Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को, ठीक है। और आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 है। और ये 2-3 लेक्चर्स इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स को इसमें कंप्लीट करेंगे। और आज हम पहला कॉन्सेप्ट असेसमेंट शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1। इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से इस तरह के सवाल आता है पेपर में, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग में इनके आंसर्स भी किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में जो रिएक्शन बेस्ड होंगे वो भी रिएक्शंस भी यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1, इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, What is the general trend in the melting points going down the group? देखिए ये हमने ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिटेल में पढ़ा था बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टली इसको लिखा है कि क्या जनरल ट्रेंड होगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है बेटा कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जनरली डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बस आपने इसका आंसर यही करना है। बाकी फर्दर डिटेल अगर आपने देखनी है तो बेटा मैंने इसको इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में विद ग्राफ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, explain why the atoms in group 2 as in any other group get larger with increasing atomic number। देखिए ये बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा। देखिए अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ठीक है, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में हम मूव करें तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो क्यों होता है? तो बड़ा सिंपल सी रीजन है बेटा। देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाता है टॉप टू बॉटम, और इसके अलावा इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट का इजाफा होता है, इंक्रीज होता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो एटम का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है इसका स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आंसर कि एटम्स इन ग्रुप 2 गेट लार्जर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर because each successive element has an additional energy levels। अच्छा, एनर्जी लेवल्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा? शेल्स भी कह सकते हैं, या इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एज अ रिजल्ट साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ग्रुप 2 में भी क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसके बाद आपने इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ सैंपल, आपने उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स लिखनी है सैंपल के साथ फॉर द रिएक्शन ऑफ, पहला है स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन और दूसरा है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, हमने पहले भी ये बात पढ़ी हुई है, रिएक्शन हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है बेटा। देखिए पहला अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ स्ट्रोंशियम का रिएक्शन अगर आप देखें तो हमें पता है कि बेटा ये नॉर्मल ऑक्साइड से बनाता है, तो इसकी वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखता है बेटा। स्ट्रोंशियम का सैंपल होता है बेटा Sr प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2, दे विल फॉर्म स्ट्रोंशियम ऑक्साइड SrO, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करने के लिए यहां पे आप क्या लगाएंगे बेटा? 2 लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इनकी फिजिकल स्टेट्स देखें तो बेटा याद रखिएगा स्ट्रोंशियम सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है बेटा, और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इज आल्सो अ सॉलिड। तो हम यहाँ पे इनके फिजिकल स्टेट्स भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा इसका क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिखनी है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है बेटा इसका भी। देखिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, हमने इनके ऑक्साइड्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये बेसिक इन नेचर होता है, और जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा बेटा? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड SrO when react with hydrochloric acid HCl, ठीक है, HCl,
they will form strontium chloride SrCl2 plus water H2O, ये बनता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, एस आर एक है, स्ट्रोंशियम एक हो गया बेटा, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो और ऑक्सीजन एक बैलेंस। अब इसकी फिजिकल स्टेट लिखा है तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो हम इसको एक्वस लिखेंगे, और यहाँ पे भी स्ट्रोंशियम क्लोराइड सॉल्युबल है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा बेटा, और यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इस तरह की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब उन शॉर्ट क्वेश्चंस के आपने 1 बाय 1 शॉर्टली आंसर करना होता है। तो इसमें एक बड़ा बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन है बेटा कि बेरियम रिएक्ट्स वैगरसली व्हेन एडेड टू वाटर। देखा, बेरियम वेरी रिएक्टिव मेटल है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में वाटर के साथ वैगरसली रिएक्ट करती है। तो आपने क्या करना है बेटा, राइट डाउन, पहला सवाल इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके टोटल 4 क्वेश्चन है बेटा, इसमें से पहला पार्ट है राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ सैंपल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद वाटर। बेरियम का वाटर के साथ आपने रिएक्शन पहले बताना है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना बेटा किसी भी एलिमेंट की रिएक्शंस की, तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स है जैसे कि अल्कली मेटल्स वेगरसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ और रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर भी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे ना बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। जो अल्कली मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, जो मोस्ट रिएक्टिव वन है जो डाउन में है, जैसे कि सीजियम हो गया अल्कली मेटल्स के अंदर, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेरियम हो गया, इनका जो पानी के साथ रिएक्शन है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैगरस रिएक्शन होता है, इवन की एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, अच्छा, वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव का मतलब अगर आप लिटरेचर में देखें तो हम सिंपल कहते हैं कि भाई कहीं पे कोई तबाही हो जाना, कोई बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, बड़े पैमाने पे जो है तबाही आ जाए, उसको हम लिटरेचर के जो है सेंस में एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, हर वो सब्सटेंस जो एकदम रिएक्शन करे, बहुत फास्ट रिएक्शन करे या एकदम आग पकड़े, उसे केमिस्ट्री एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक हो गया, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज, जैसे कि जो माचिस है, मैच बॉक्स, अगर आप माचिस को जलाए एकदम से आग पकड़ती है। ठीक है, जो सिलेंडर होता है हमारे घरों में, उसको अगर आप जो है वहां पे स्पार्क दे दे तो एकदम से क्या कर लेता है, आग पकड़ती है। देयर आर आल्सो एक्सप्लोजन इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बेरियम भी क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करती है। तो आपसे पूछा गया कि भाई पानी के साथ रिएक्ट करती, तो हमने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। तो आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, जब भी बेरियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है along with the liberation of हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो हम जरा डायरेक्ट इसका रिएक्शन लिखते हैं। पहले क्या होगा बेटा, बेरियम का सैंपल क्या है, बेरियम बेरियम प्लस वाटर H2O। ठीक है, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस H2। अगर आप इनके फिजिकल स्टेट्स लिखें तो बेरियम सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, वाटर लिक्विड होता है, ये वाला एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और दिस इज द गैसियस, और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट होता है। अब आपने एक आंसर कर लिया। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कुड बी मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि बेटा हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो सॉल्यूशन के अंदर से, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है,
बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। पहला ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा, देखिए जब आप बेरियम मेटल को या उसके जो पैलेट्स को, छोटे जो पीस को अगर आप पानी में डालें ना, तो पानी के सरफेस के ऊपर मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, वेगरसली रिएक्शन भी कर रहा होता है और वो मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो बेरियम मूव्स अराउंड ऑन द वाटर सरफेस रिएक्टिंग वेगरसली, ये आपको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि सजेस्ट द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जाहिर बात है जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेसिक होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक ड्यू टू बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड द पीएच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर होगा पीएच। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है बेटा, will the reaction be more or less vigorous than the reaction of barium with water? ठीक है। अगर हम उसको ग्रुप 2 के बाकी तमाम मेंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा बेरियम की होती है, मतलब एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इसकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हम यहाँ पे यही आंसर लिखेंगे बेटा। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, comparing with the other group 2 elements। ठीक है, comparing with the other group 2 metals like magnesium, barium's reaction with water is more vigorous due to its larger size and high reactivity down the group। या इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं बेटा, सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी is very high, सबसे ज्यादा इसका होता है इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसलिए ये ज्यादा वेगरस होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। ये रिएक्शन का हमने डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पे हम जस्ट रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा, आपसे कहा हुआ है कि बेटा अगर मैग्नीशियम को ना बेटा हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, और दूसरा आपसे पूछा हुआ है कि स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम दोनों का यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, साथ रीजंस उसके साथ रिएक्शन वर्डिंग के साथ लिखेंगे। पहला है बेटा रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। देखिए मैग्नीशियम जो है ना वो स्लाइटली और स्लोली रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ, एंड दे विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसीलिए देखिए ना जब ये स्लाइटली रिएक्ट करती है और इवन की स्लाइटली सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एज ए रिजल्ट जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है ना वो सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर to form a slightly soluble या insoluble, इवन की हम कह सकते हैं slightly soluble magnesium hydroxide along with hydrogen gas। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन लिखें मैग्नीशियम प्लस वाटर, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है बेटा, ये वाटर लिक्विड है, ये वाला भी बेटा सॉलिड होता है, ठीक है, और ये वाला गैस होता है। ठीक है, तो इनकी फिजिकल स्टेट भी हमने मेंशन कर दिया। और अगर आप स्टीम के साथ करें तो बेसिकली मैग्नीशियम जो है ना वेगरसली रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। इवन की मैग्नीशियम हम कहते हैं कि बर्न विद एन इंटेंस वाइड फ्लेम विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम बर्न विथ intense white flame
on reaction with steam to form magnesium oxide along with the liberation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन लिखें, मैग्नीशियम Mg प्लस वाटर, ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम है बेसिकली, तो ये क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पे ना बेटा मैग्नीशियम सॉलिड है, वाटर यहाँ पे ना बेटा गैसियस फॉर्म में है, स्टीम है, ये सॉलिड है और ये वाला गैस है। ठीक है, आप यहाँ पे भी वैसे लिख सकते हैं कि दिस इज द हॉट कंडीशन एंड दिस इज द कोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा हेंस द रिएक्शन ऑफ Mg with steam is very fast। ठीक है बेटा, वेरी फास्ट। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।